हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इंटरनली, कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली ऑर्गेनाइज होता है। हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट, कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अरेंज होते हैं एंड कैसे दे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन डिजाइन गोल्स, कि अलग अलग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, उन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। कौन सा? monolithic. So it is the oldest and simple operating system structure. The entire operating system runs as one large program in kernel mode, कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टास्क वो एक साथ होंगे एज इन कर्नल मोड में। ठीक है, कर्नल मोड क्या होता है? जो कोर कंपोनेंट होता है, मींस मेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जैसे फाइल सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, प्रोसेस शेड्यूलर्स आर इनसाइड द कर्नल। तो ये सब एक ही, मतलब सब रन्स इन वन प्रोग्राम, तो इसलिए इसका नाम भी है मोनो, मीन्स वन। सो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जैसे एमएस डोस, अर्ली यूनिक्स। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? ठीक है, सो वर्किंग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मेक सिस्टम कॉल्स, दिस सिस्टम कॉल्स डायरेक्टली इन्वोक द फंक्शन इनसाइड द मोनोलिथिक कर्नल। कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई भी सिस्टम कॉल करते हैं, सिस्टम कॉल क्या काम करता है फिर बाद में, कि जो कर्नल के अंदर जितने भी वो है ना फंक्शंस, उनको इन्वोक करता है। एंड सिंस एवरीथिंग रन्स टुगेदर एंड कम्युनिकेशन इज फास्ट, तो ये होगा इसका एग्जांपल कि हम कोई भी सिस्टम कॉल वगैरह करेंगे जो भी अपने को चाहिए, वो मोनोलिथिक कर्नल के अंदर जैसे फाइल सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी काम है वो डायरेक्टली इन्वोक होंगे और अपने को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया सिंपल एंड इजी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वो हो गया लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसमें क्या होता है कि ओएस इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, जिनको ऊपर बोलते हैं लेवल्स, ईच बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द लोअर वन। और हर लेयर ना एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। जो द बॉटम लेयर इज हार्डवेयर, जो सबसे बॉटम लेयर होती है वो होती है हार्डवेयर, एंड द टॉप लेयर इज यूजर इंटरफेस। ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द लेयर अबाउ, जैसे ये जीरो, मतलब जो बॉटम लेयर है ना, उससे ऊपर वाले को सर्विसेज प्रोवाइड, ये इससे ऊपर, ये इससे एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। एंड यूज द सर्विसेज फ्रॉम द लेयर बिलो, जैसे एग्जांपल हो गया द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अर्ली यूनिक्स विथ लिमिटेड लेयरिंग। अब ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है, जैसे लेयर 0, लेयर 1 और लेयर n। जो फर्स्ट लेयर होती है वो हार्डवेयर होती है, और जो यूजर होती है वो यूजर इंटरफेस होती है। अब कौन कौन सी लेयर्स हो सकती है? जैसे हार्डवेयर के बाद जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट बफर एंड ऑल। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसकी वर्किंग क्या होती है कि इफ अ यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ फाइल, देन रिक्वेस्ट पास फ्रॉम टॉप, कि कुछ भी अपने को करना है तो रिक्वेस्ट आएगी ऊपर से। ठीक है, एंड थ्रो फाइल सिस्टम लेयर्स, फिर ठीक है कि अलग अलग लेयर से आएगी, फिर मेमोरी लेयर में आएगी, और फिर लास्ट में हार्डवेयर के पास आएगी। एंड रिस्पॉन्स ट्रेवल बैक थ्रू दिस लेयर्स, और रिस्पॉन्स वापस इससे, फिर इस लेयर में, फिर इस लेयर में, फिर इस लेयर में, फिर ऐसे। तो ऐसे वर्क करता है कौन सा? लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज वो है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। क्या होता है माइक्रो कर्नल? इसमें क्या होता है कि ओनली एसेंशियल सर्विसेज रन इन द कर्नल। जैसे मोनोलिथिक में क्या होता है कि सारी सर्विसेज कर्नल में होती थी, इसमें क्या होता है ओनली एसेंशियल, कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही कर्नल में होगी, लाइक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट। बाकी जितनी अदर सर्विसेज है ना, सो अदर सर्विसेज रन इन यूजर स्पेस एज सेपरेट प्रोसेस, कि इसमें दो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक में जो कर्नल वाला था ना उसमें सारी चीजें नहीं होगी, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी, और जो सेकंड वन है उसमें अदर प्रोसेस होगी। इसका एग्जांपल हो गया जैसे मिनिक्स, क्यूएनएक्स, मैच। ठीक है, और ये हो गया इसका डायग्राम। इसमें क्या होता है अपने पास जो बेसिक कर्नल है उसमें तो नॉर्मल जितनी भी सारी चीजें होगी वो हो जाएगी, और जो सेकंड है, ठीक है, इसमें जो अदर ऑपरेशंस है ना वो सारे ऑप्शनल कर्नल में होंगे। सो ये उसकी वर्किंग होगी कि यूजर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट ओएस सर्विसेज थ्रू मैसेज पासिंग, एंड माइक्रो कर्नल हैंडल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन दिस यूजर सर्विसेज। तो ये हो गया। ठीक है, अब फोर्थ टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वैसे मेनली अपने पास ये तीन ही होते हैं, ठीक है, मोनोलिथिक, लेयर्ड एंड माइक्रो कर्नल, बट इनके अलावा भी जो होते हैं तो उनका अपन एक बार आइडिया होना चाहिए। सो फोर्थ वन इज मॉड्यूलर या हाइब्रिड। तो नाम से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा कर्नल्स का मिक्सचर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोड कर्नल इज प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज एंड एक्स्ट्रा फीचर्स आर एडेड एज लोडेबल मॉड्यूल्स लाइक लिनक्स कर्नल, विंडोज NT, XP 10, सोलेरिस। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या होती है कि द कर्नल इज मोनोलिथिक इन नेचर, ठीक है, बट लाइक माइक्रो कर्नल सर्विसेज कैन बी एडेड एंड रिमूव डायनेमिकली एज मॉड्यूल्स।
तो ये हो गया मॉड्यूलर कर्नल। फिफ्थ वन इज क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। कौन सा है? क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। ओएस इज डिवाइडेड इनटू क्लाइंट्स एंड सर्वर्स एंड क्लाइंट रिक्वेस्ट द सर्विसेज एंड सर्वर प्रोवाइड देम। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर की ओएस एक्ट करता है एज अ क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए जैसे फाइल एक्सेस वगैरह एंड सर्वर्स प्रोवाइड देम सर्विसेज। सो कम्युनिकेशन हैपन बाय मैसेज पासिंग। ठीक है, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आता है ये। जैसे वर्किंग हो गया ए यूजर प्रोग्राम, जैसे क्लाइंट ठीक है सेंड ए रिक्वेस्ट, सर्वर क्या करेगा? प्रोसेस इट एंड एग्जीक्यूट द टास्क एंड सेंड रिजल्ट बैक। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। लास्ट हो गया अपने पास वो है वर्चुअल मशीन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ओएस क्रिएट वर्चुअल मशीन्स दैट बिकम्स लाइक कंप्यूटर्स एंड ईच वर्चुअल मशीन कैन रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली। तो हो गया वीएम मशीन स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया जैसे VMware वर्चुअल बॉक्स। इसकी वर्किंग क्या होता है कि अ वर्चुअल मशीन मॉनिटर, और इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर, सिट्स ऑन टॉप ऑफ अ हार्डवेयर। इट डिवाइड द हार्डवेयर सर्विसेज अमंग मल्टीपल VMs एंड ईच VM रन इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी के साथ ये टॉपिक अपना ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।